मित्रों, मैं सबसे पहले आज के इस अवसर पर माननीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी और भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कल जो एक शानदार बजट पेश किया गया है उसके लिए मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, अपनी ओर से मैं धन्यवाद देता हूं। और मित्रों, इस बजट के माध्यम से लगभग 12 करोड़ किसान, लगभग 10 करोड़ से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और 3 करोड़ से ज्यादा जो मध्यम वर्गीय करदाता हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। और मित्रों, कल ही के बजट में ये भी घोषणा की गई है कि अगले 5 साल में 1 लाख डिजिटल विलेज का निर्माण किया जाएगा। और आज के इस अवसर पर मैं रविशंकर जी का विशेष करके इस विभाग के मंत्री बनने के बाद पूरी दुनिया के अंदर जो भारत का नाम रोशन किया है उसमें आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। मित्रों, इस डिजिटल और संचार क्रांति ने पूरी दुनिया को बदल दिया है। पिछले 1000 वर्षों में जितना बदलाव नहीं हुआ तो उससे ज्यादा बदलाव पिछले 100 साल के अंदर हुआ है। और पिछले 100 वर्षों में जितना बदलाव नहीं हुआ था उससे ज्यादा बदलाव पिछले 25 वर्षों के अंदर हुआ है। और जो काम हफ्तों लग जाते थे, महीनों लगते थे, वो काम घंटों में होने लगा, मिनटों में होने लगा। और मिनटों का काम अब सेकेंड्स में होने लगा है। और इस क्रांति में बिहार भी कहीं से पीछे नहीं रहेगा। और मैं विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके दिशा निर्देश में बिहार का IT डिपार्टमेंट जिस तरह से काम कर रहा है, आज उसी का परिणाम है कि बिहार सरकार के जितने विभाग हैं सभी विभागों के अंदर IT के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। अब आपको किसी काम के लिए दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। आपको अगर दाखिल खारिज कराना है, नोटिफिकेशन कराना है, अगर आपको अपना लगान जमा करना है, आपको टैक्स जमा करना है, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का टैक्स हो, GST का टैक्स हो, यानी कोई काम करना हो तो आपको किसी काम के लिए अब दफ्तर जाने की जरूरत नहीं। अब घर बैठे या हिंदुस्तान में कहीं से भी बैठकर और कर का भुगतान कर सकते हैं, टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। और मित्रों, और बिहार सरकार ने अपराध पर नियंत्रण के लिए क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क यह भी स्कीम प्रारंभ कर दी है। और पुरानी जो FIR हैं उनको ऑनलाइन डाला जा रहा है। सारे थानों के अंदर कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स और जितने अपराधी पकड़े जाते हैं उन अपराधियों का चित्र, उनका फिंगरप्रिंट, उनकी सारी जानकारियां और आगे आने वाले दिनों में एक क्लिक दबाकर और थाना किसी भी अपराधी का पूरे हिंदुस्तान के रिकॉर्ड को प्राप्त कर सकेगा। यह तो मैंने एक छोटा सा जिक्र किया है एक कार्यक्रम का, लेकिन इसी तरह से हर एक विभाग, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, पुलिस, कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसके अंदर और बड़े पैमाने पर कंप्यूटरीकरण नहीं हुआ है। और मित्रों, इस भ्रष्टाचार को रोकने के अंदर इस कंप्यूटर की बहुत बड़ी भूमिका है, IT क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। और माननीय प्रधानमंत्री जी बता रहे थे कि 5,85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे लोगों के बैंक खाते में सरकारी योजनाओं का पैसा भेजा गया है। और उसके कारण 7 करोड़ फर्जी राशन कार्ड वाले हों, LPG के हों, बूढ़ा बूढ़ी पेंशन के हों, 7 करोड़ से ज्यादा पूरे देश में फर्जी लाभार्थियों का नाम सूची से हटाया जा सका है। और करीब 90,000 करोड़ की इसके कारण बचत हुई है। और यहां बैठे लोगों को बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश था और आज बिहार में सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं का एक एक पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। एक भी पैसा नगद भुगतान नहीं किया जाता है, सारा का सारा पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा और लाभार्थियों के खाते के अंदर और ट्रांसफर किया जा रहा है। और मित्रों, मैं माननीय मंत्री रविशंकर जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया पटना के अंदर, जहां पहले
10-20 हजार वर्ग फुट के अंदर एसटीपीआई बना हुआ था। अब पिछले दिनों जब 2017 में माननीय मंत्री आए थे, जिन्होंने ऐलान किया था कि पटना एसटीपीआई को 20,000 से बढ़ाकर 40,000 स्क्वायर फीट उसका निर्माण किया जाएगा। मैंने माननीय मंत्री से बात किया, मैंने कहा कि 40,000 ही क्यों, वहां जमीन इतनी है। 3 एकड़ जमीन बिहार सरकार ने निःशुल्क एसटीपीआई को उपलब्ध कराया था और अभी भी वहां करीब 5,154 स्क्वायर मीटर जमीन बची हुई है जहां पर नया निर्माण कराया जा सकता है। मैंने माननीय मंत्री से आग्रह किया था कि 1 लाख स्क्वायर फीट नया निर्माण कराया जाए। G+6 तल्ले की बिल्डिंग बनेगी और इसकी पूरी लागत होगी लगभग 53 करोड़ रुपया, जिसमें 26 करोड़ बिहार सरकार देगी और 26 करोड़ भारत सरकार देगी। इससे मित्रों 3 एकड़ जमीन पर G+6 1 लाख स्क्वायर फीट का नया एसटीपीआई का निर्माण पटना के अंदर होगा। उतना ही नहीं, दरभंगा और भागलपुर में भी बिहार सरकार ने 2-2 एकड़ जमीन एसटीपीआई को निःशुल्क उपलब्ध कराया है और मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि दरभंगा और भागलपुर के अंदर जो 30 वर्षों के लिए बिहार सरकार ने निःशुल्क 2-2 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है, वहां शीघ्र निर्माण का कार्य प्रारंभ हो। उसी प्रकार बक्सर एवं मुजफ्फरपुर में बिहार सरकार ने 1-1 एकड़ जमीन नाइलेट के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई है, जहां भी बहुत शीघ्र और निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। मेरे मित्रों, जैसा भी राहुल सिंह जी बता रहे थे कि बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, यानी जैसे हाईवे होता है, वाटरवे है, एयरवे है, उसी प्रकार इंफॉर्मेशन वे, सूचना का आदान प्रदान कैसे होगा, वीडियो एक जगह से दूसरी जगह कैसे देखा जाएगा। ये बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, इसका नेक्स्ट जनरेशन, दूसरा जनरेशन है। 473 करोड़ की लागत से ये योजना स्वीकृत की गई है, इस पर काम प्रारंभ हो गया है और बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क फेज 2 या उसका वर्जन 2 के द्वारा सारे ब्लॉक, सारे अनुमंडल, सारे जिले और अन्य प्रमुख दफ्तर जुड़ जाएंगे और इसका भी बहुत बड़ा लाभ और बिहार के अंदर लोगों को मिलेगा। मेरे मित्रों, उसी प्रकार बिहार सरकार ने और स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के साथ साथ स्टेट डेटा सेंटर 351 करोड़ की लागत से हम स्टेट डेटा सेंटर फेज 2 प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें बिहार सरकार के जितने एप्लीकेशन, जितने प्रोग्राम्स हैं, उन सबों को उस डेटा सेंटर पर और अपलोड किया जा सकेगा। मित्रों, साथ ही साथ अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या जैसे सैन्य हमला होता है, उसी प्रकार साइबर हमला होता है, साइबर अटैक करते हैं। दुनिया के देशों में 50 सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं जो दूसरे देश के डेटा को नष्ट करने में लगे हैं कि कैसे साइबर हमला करके उस देश की व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया जाए। और इसके लिए जो हम लोगों ने व्यवस्था की है 30 करोड़ की लागत से, जो हमारा स्टेट डेटा सेंटर है, उसके लिए डिजास्टर रिकवरी सेंटर, यानी अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो यहाँ का जो डेटा है वो नष्ट नहीं हो, कोई साइबर हमला हो गया तो नष्ट नहीं हो, तो हिंदुस्तान के किसी दूसरे राज्य के अंदर डिजास्टर रिकवरी सेंटर का निर्माण किया जाएगा। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। मित्रों, उसी प्रकार आईटी पार्क बिहटा में 58 एकड़ जमीन और आईटी डिपार्टमेंट को प्राप्त हो चुकी है और बहुत जल्द उसके आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, ताकि जो लोग बिहार के अंदर आईटी और उससे जुड़े क्षेत्र में निवेश करना चाहें, हम उसके माध्यम से और उनको जमीन उपलब्ध करा पाएंगे। मित्रों, आज बड़ी संख्या यहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर के लोग बैठे हुए हैं और मैं जिस हाईवे की बात कर रहा था, इंफॉर्मेशन वे की बात कर रहा था, मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि भारत नेट के माध्यम से बिहार के 6,105 पंचायतों को फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है और जो दूसरा चरण है जिसमें 2,692 पंचायत जो बचे हुए ग्राम पंचायत है, उनको भी 700 करोड़ की लागत से उसका भी टेंडर निकल चुका है और जून 2019 तक जो दूसरे चरण के 2,692 पंचायत और 180 प्रखंड हैं, उन सभी जगह ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाकर
हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और उपलब्ध करा दी जाएगी। और मित्रों, भारत सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 3 सरकारी संस्थानों में हॉटस्पॉट होंगे, एक ग्राम पंचायत में होगा और एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर होगा। और ये प्रत्येक पंचायत में जो 5 हॉटस्पॉट होंगे, वहां पर लोग इंटरनेट 1 किलोमीटर की दूरी में उसका प्रभाव क्षेत्र होगा। यानी अब केवल शहर के लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि गांव के अंदर टोले में बैठा व्यक्ति भी जो है और इस हॉटस्पॉट के माध्यम से और इंटरनेट की सेवा और प्राप्त कर पाएगा। मित्रों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन 6105 पंचायतों में जो ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क बिछाया जा चुका है, तो भारत सरकार का जो कॉमन सर्विस सेंटर है, उसमें 700 ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर बिहार सरकार के भवन में काम करना प्रारंभ कर दिया है। उनको नेट की सुविधा मिल रही है, इंटरनेट की सुविधा मिलनी प्रारंभ हो गई है और अगले 2 महीने के भीतर जो बचे हुए 5200 ग्राम पंचायत है, वहां भी कॉमन सर्विस सेंटर का केंद्र जो है और प्रारंभ हो जाएगा। और बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया है कि प्रत्येक कॉमन सर्विस सेंटर जो भारत नेट से इंटीग्रेट किया जा चुका है, 500 रुपया प्रति माह बिजली का खर्च उनको दिया जाएगा और 3000 रुपया प्रति केंद्र उनकी रख रखाव और ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क और उसके जो उपकरण हैं उसके संरक्षण के लिए 3000 यानी कुल मिलाकर 3500 रुपया प्रति कॉमन सर्विस सेंटर को राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। और इसके लिए 43 करोड़ का बजट का और प्रावधान किया गया है। इससे मित्रों, अब सुदूर गांव के अंदर बैठे व्यक्ति को भी न प्रखंड आने की आवश्यकता न जिला आने की आवश्यकता है। और जितनी बिहार सरकार की सेवाएं हैं और जितनी केंद्र सरकार की सेवाएं हैं, वो वहीं पर बैठकर उन सारी सेवाओं को और प्राप्त कर सकेगा। इससे मित्रों, एक जमाने में लोग कहते थे कि आईटी वाईटी क्या होता है, और वही लोग अब जेल में बैठकर भी रोज ट्वीट कर रहे हैं और लोग फेसबुक पर डाल रहे हैं। तो बिहार किस राज्य देश के किसी भी राज्य से पीछे नहीं रहेगा आईटी के मामले में। और जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, केंद्र में रविशंकर प्रसाद है और संजोग से विभाग का मुझे भी काम मिला है बिहार के अंदर, तो जब चारों लोग इस प्रकार से इस क्षेत्र में लगे हैं, तो आईटी के क्षेत्र में बिहार किसी भी हद तक पीछे नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार केंद्र की सरकार और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं, अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।